हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से जा रहे हैं रीजनिंग के एक न्यू टॉपिक की तरफ। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या सेंट्रल का एग्जाम, जो हमारा केंद्र शासित से जो केंद्र से जो एग्जाम आती है, चाहे अपना बोल दो एसएससी बोल दो, रेलवे बोल दो, बैंक बोल दो, सभी में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और आप इसको, मैं सारा जो बेसिक नॉलेज दूंगा उसके हिसाब से बनाते जाइए। आज हमारी फर्स्ट क्लास आएगी, फिर सेकेंड क्लास आएगी, और अगर ज़रूरत पड़ा तो थर्ड क्लास, नहीं तो सेकंड में वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। क्या टॉपिक है हमारा? ब्लड रिलेशन। क्या समझते हो ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है? मेरे पापा ये मेरे ब्लड रिलेशन है, मेरा दोस्त ये मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा? डायरेक्टली ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्त की मम्मी को मुझे क्या बोलना है? मेरे दोस्त की मम्मी है, मैं चाची भी बोल देते हैं, हम आंटी भी बोल देते हैं, हम लोग कुछ भी बोलते हैं। तो वहाँ नहीं, ब्लड रिलेशन आपके ब्लड रिलेशन होते हैं। अब जैसे मेरा होता है, जैसे मेरा भाई है, सगा भाई, हम उसे इंग्लिश में सिबलिंग बोलते हैं। जैसे हम सगा भाई बोलते हैं, इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलते हैं? सिबलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लड रिलेशन में ये बताऊंगा कि हमको किसको क्या बोलना है, कैसे करना है, कौन क्या रहेगा, और उसके बाद हम चलेंगे सिंबल की तरफ। कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हमको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये सेम जनरेशन है, ये अपर जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में रहेगी। हमारा फर्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा रिलेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। खून के रिश्ते, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे कभी आपको दोस्त की मम्मी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपके वाइफ की मम्मी, या फिर आप अगर मेल है, फीमेल है, तो उसके आपके हस्बैंड की मम्मी, पापा, उसका भाई, ये आपसे पूछा जाएगा। ये कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन से कनेक्शन होता है। लेकिन दोस्त की मम्मी, बगल वाले की मम्मी, बगल वाले के पापा, इनका कोई रिलेशन नहीं होता। हम अपने आप से क्रिएट कर देते चाची, बहन या कुछ भी बोल के। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग आ जाते हैं किसकी तरफ? खून का रिश्ता या उनका नाम। खून का रिश्ता मतलब जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा को मैं क्या बोलूँगा, मेरे पापा मेरे बेटे को क्या बोलेंगे, इस टाइप का रिलेशन है। कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक स्लाइड रेडी करवा दिया गया है। उस स्लाइड में आपको एक बार, दो बार, तीन बार रीड करना है और आंसर को आपको बनाते जाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है यहाँ पे खून के रिश्ते में? माँ या पिता। माँ या पिता मतलब मेरी माँ या पिता, ऐसा वाला है। माँ या पिता का पुत्र क्या कहलाता है? भाई। मतलब मेरे पापा है, उनका एक पुत्र है, तो मैं उनको क्या बोलूँगा? मैं उनको भाई बोलूँगा। ये मैं की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रही? मैं की बात। क्या बोलता है? माँ या पिता का पुत्र, मेरी माँ या मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई कहलाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है? पुत्री, मेरे माँ या मेरे मम्मी और पापा की पुत्री हुई तो मैं उसे बहन बोलूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिस्टर या बहन। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद माँ का भाई, मेरी माँ, आप क्या करो, मेरा जोड़ दो। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना जोड़ लिया, आप वहाँ अपना जोड़ लो। कैसे बोलना है आपको? मेरी माँ का भाई मामा, मेरे पापा का भाई चाचा। ठीक है, और इंग्लिश में अंकल। क्या बोलता है? देखो यहाँ पे, माँ का भाई मामा। और हम लोग जैसे ही मामा की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारे एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है? मैटरनल अंकल देता है। क्या देता है? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मैटरनल। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में क्या मैटरनल ऐसे वहां से लिखा रहेगा, मैटरनल, ये नहीं सोचना इंग्लिश का पेपर नहीं, वहां मैटरनल अंकल, अंकल ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो जब भी अगर आपकी बात होती है माँ का भाई तो मैटरनल अंकल, माँ की बहन मैटरनल आंट, और जैसे ही यहाँ पे पापा जुड़ जाता है तो वहाँ पैटर्नल हो जाता है। और आपको ये याद कैसे रखना है? माँ एम होता है, माँ मतलब एम होता है, तो ये याद रखो, माँ जैसी आएगा तो मैटरनल जोड़ना है आप लोगों को। ठीक है, मैटरनल अंकल। और अगर किस्मत अच्छा रहा, लक सही रहा, तो वहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देगा? मामा लिख देगा। तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, हम लोगों को डायरेक्टली मामा लगा देना। लेकिन इसको याद रखना है, मैटरनल अंकल, पापा का रहा तो पैटर्नल अंकल। गॉट इट? अब क्या बोलता है? पिता का छोटा भाई, मेरे पिता, मेरे पापा का छोटा भाई क्या होगा? मेरा चाचा होगा। क्लियर है यहाँ पे? और चाचा को इंग्लिश में अंकल बोलते। क्या बोलते? चाचा को इंग्लिश में अंकल बोलते। अब जब हम लोग बात करते पिता का बड़ा भाई, वो भी अंकल होता है इंग्लिश में, लेकिन और कभी कभी एग्जाम में ताऊ लिख के आता है। क्या लिख के आता है? ताऊ। डेफिनेटली सीजीपीएससी या फिर हमारे व्यापम की एग्जाम में एक दो बार ताऊ लिख के आया है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे क्या है। इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे तो अंकल ही है। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन से दूर करती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको बार बार लर्न करना है। फिर वहाँ पे अंकल भी आएगा, ताऊ भी आएगा, तो आपको वहाँ पे ताऊ डालना है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं? माँ की बहन। माँ की बहन क्या होती? मौसी, अभी मैंने बताया, या फिर मैटरनल आंट होगी। पैटर्न, यहाँ मैटरनल था मामा, ये पैटर्नल हो जाएगा, मैटरनल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब जब बारी आती पिता की बहन, पिता की, मेरे पिता की बहन मेरी बुआ होगी, और इंग्लिश में पैटर्नल
क्या हो जाएगी, पैटर्नल आंट हो जाएगी। ये आंट इंग्लिश में लिखा है और अगर लिखा रहा तो पैटर्नल, ना कि मैटरनल। क्लियर है यहाँ पे। बुआ का पति, मेरे बुआ जो है उनका पति क्या होगा, फूफा जी। और इंग्लिश में टेंशन नहीं है, अंकल है। इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं, अंकल बोलो, आगे बढ़ते जाओ, सबको कोई टेंशन नहीं। और आपके साथ कोई ऐसा टेंशन नहीं है, आप लोग इंग्लिश में रीड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है बाइलिंगुअल होता है। तो सम टाइम अगर आपको ऐसा लगता है इंग्लिश में कुछ क्लियर नहीं है, तो आप बस इधर हिंदी इधर इंग्लिश, तुरंत इंग्लिश में मूव हो जाओ आप। क्लियर है यहाँ पे, तो टेंशन नहीं लेना, पूरा इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आती है बुआ का पति फूफा हो गया, माँ का पिता, मेरी माँ का पिता मेरा नाना, मेरा नाना होगा, दादा अलग होता है, दादा पिता का होता है। लेकिन क्या जोड़ना है आपको, मैटरनल, माँ माँ माँ, माँ के लिए मैटरनल ग्रैंड फादर, क्या जोड़ना है, मैटरनल ग्रैंड फादर जोड़ना है। और जब बात होती है पिता का पिता, मेरे पापा के पापा, ऐसी जोड़ना हमेशा, मेरे पापा के पापा दादाजी, क्या होते हैं, दादाजी और नाना जी में बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन वहाँ पे क्या देता है, डैडी के ग्रैंड फादर दे देता है। लेकिन अगर पैटर्नल लिख दिया तो आप वहाँ पे पैटर्नल डालना, ठीक है, आंसर में। बाकी जनरली ऐसा नहीं देता है, पापा पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, ग्रैंड फादर मान लिया जाता है ऑटोमेटिकली। और मम्मी के समय वहाँ पे मैटरनल या पैटर्नल जोड़ा जाता है, और मम्मी के लिए तो मैटरनल होता है। इट्स वेरी क्लियर, ठीक। अब जब बारी होती है माँ की माँ नानी, और मैटरनल ग्रैंड मदर सेम है, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं। पिता की माता, मेरे पापा की मम्मी मेरी दादी कहलाएगी। मैटरनल पैटर्नल कुछ नहीं होगा, ग्रैंड मदर डायरेक्ट डाल देना है हम लोगों को। अब जब हमारी बारी आती है यहाँ पे क्या बोलता है आपको, यहाँ पे क्या बोलता है आपको, पुत्र की पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी मेरी क्या होगी, पुत्रवधू या फिर बहू। यहाँ पे लिखा होगा देखो, पुत्रवधू या फिर बहू, डॉटर इन लॉ इंग्लिश में। क्लियर है। मेरे, अब तो पापा का हो गया जनरेशन पूरा, अब मेरा बच्चा पैदा हो गया, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, उस पुत्र की मैंने शादी भी करवा दी है, तो वो मेरी बहू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मेरी वो बहू कहलाएगी। पुत्री का पति, मुझे पुत्री की प्राप्ति हुई है, मैंने उस पुत्री की शादी करवा दिया, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा दामाद। क्या कहलाएगा, मेरा दामाद, सन इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉ। तो इंग्लिश में कभी कभी कंफ्यूजन भी है, ब्रदर इन लॉ साला वाला या फिर नंदोई वाला केस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, मेरा वो दामाद है। क्या होगा मेरा, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्री की प्राप्ति, मैंने उसकी शादी करवा दी, तो वो मेरा दामाद हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है। अब जब हम लोग बात करते हैं पत्नी की बहन, मेरी जो शादी हुई जिस लड़की से, उसका एक भाई है या फिर बहन है, तो भाई हुआ तो साला, बहन हुई तो साली। क्लियर है। यहाँ पे सिस्टर लिखा हुआ है। क्लियर। पति की बहन, मेरी जो बहन है, मेरी वाइफ, उसको क्या बोलेगी, ननद बोलेगी। क्या बोलेगी, ननद या सिस्टर इन लॉ। कुछ चीज इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश हिंदी में, तो क्या बोलेगी, सिस्टर इन लॉ। साला वाला मैंने बता दिया, पत्नी का भाई अभी मैंने बताया, या तो बहन होगी तो मेरी वाइफ की जो बहन होगी मेरी साली होगी, और अगर लड़का हुआ तो मेरा साला होगा। देखिए कितना कंफ्यूजन है, बहुत इजी सा लगता है, ब्लड रिलेशन क्यों पूछता है एग्जाम में, देखो कितना कंफ्यूजन है, और टोटली रीजनिंग बेस्ड ऑन द कंफ्यूजन। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करता है और कुछ भी नहीं करता है। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। आप जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊंगा आप देखेंगे क्वेश्चन काफ़ी इजी आते हैं। क्लियर। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें हमने अपर जनरेशन की बात भी की, लोअर जनरेशन की भी बात की, साथ में सेम जनरेशन की भी बात की। जनरेशन में आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑल रिलेशन है। पति का भाई, मेरे पति, मैं तो चलो लड़का हूँ, मेरे पति का भाई क्या हो जाएगा, जेठ बोलते हैं, जेठ जी बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं पति का छोटा भाई, पति मेरा जो छोटा भाई, मेरी वाइफ उसको क्या बोलेगी, देवर बोलेगी। सबको पता है ब्रदर इन लॉ, दोनों में इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ होता है, इसमें नो कंफ्यूजन, ये ब्रदर इन लॉ होता है। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भाई की पुत्र, भाई का पुत्र, मेरे भाई का पुत्र होगा तो मैं भतीजा बोलूंगा। क्लियर है। मेरा भाई है, जैसे जेठ और देवर, इन लोगों के बच्चे पैदा हो जाएंगे अब, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, भतीजा। और अगर बेटी पैदा हो गई तो मैं क्या बोलूंगा, भतीजी। क्लियर है यहाँ पे। मेरी जो भाई बहन, उनके तो बच्चे पैदा होंगे, मेरे ही थोड़े रहेंगे, तो उनको भी तो हमको कुछ बोलना है, और एग्जाम में यही कंफ्यूजन होना होता है कि हमको बोलना क्या है। क्लियर है यहाँ पे। अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बात क्या आ गई, ये सब तो सेम जनरेशन चल रहा था, मेरी बहन का बेटा, मेरी वाइफ, ये सब सेम चल। अब क्या थोड़ा सा अलग भी आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास आता है, छोटा सा एरो हम डाल देते ताकि आपको पता चल जाए। पत्नी या पति, मेरी तो शादी एक लड़की से होगी, तो मेरी पत्नी का पिता मेरा फादर इन लॉ कहलाएगा, और मेरे जो पिता है वो मेरी पत्नी के फादर इन लॉ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ससुर, दोनों केस आता है एग्जाम में, तो एक ही जैसे ट्रीट करना। यहाँ पे लिख दिया देखो, पत्नी और पति, पत्नी और पति की माता,
मदर इन लॉ। मेरी जिससे शादी हुई वो मेरी मम्मी को क्या बोलेगी, मदर इन लॉ। और मैं जिससे शादी करूंगा मैं उसकी मम्मी को क्या बोलूंगा, मदर इन लॉ। इससे पहले पापा को फादर इन लॉ। दोनों का केस एक ही, बस बोलना अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बारी आती है चाचा ताऊ का लड़का। ठीक है, चाचा ताऊ की लड़की। ये बड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों का। हम लोग जब इंग्लिश जनरल भाषा में बोलते हैं मीट माई ब्रदर कज़न, ये हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ये टोटली रॉन्ग। इंग्लिश में भी ये रॉन्ग ही है। क्यों? क्योंकि कज़न जो होता है ना तो वो भाई होता है ना तो वो बहन होता है, ना तो वो मेल होता है ना तो वो फीमेल होता है। डजंट मीन कि कुछ जेंडर नहीं है, जेंडर है, लेकिन जब आपको बोलना है तो मीट माई कज़न, मीट माई कज़न बोलना है आपको। हम लोग जनरल भाषा में मीट माई कज़न सिस्टर ये हम जोड़ लेते हैं, ये ऐसे जोड़ते नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा हिंदी में प्रॉपरली, ये तो भाई बहन लिखा है ऐसे कज़न, प्रॉपरली कज़न ऐसे लिख के आएगा, क से लिख के कज़न आएगा, कहीं भाई बहन नहीं लिखा रहेगा। और इंग्लिश में जब आपको किसी से मिलवाना भी है तो छोटा सा स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है ये, मीट माई कज़न बोलना है आपको। क्लियर है यहाँ पे दोनों केस में। चाचा या ताऊ का लड़का हो, चाचा या ताऊ की लड़की हो, वो मेरी कज़न कहलाती है। यहाँ मौसी भी डाल दीजिए, मेरी मौसी की बेटी भी मेरी कज़न कहलाती है। क्लियर है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। छोटी बहन का पति, छोटी बहन, इंग्लिश में तो ब्रदर इन लॉ है, कोई टेंशन नहीं है। छोटी बहन का पति बहनोई होता है। क्या होता है? बहनोई। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं। हम तो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, यहाँ पे छोटी बहन का पति बहनोई। और एग्जाम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहनोई ही बोलते हैं उसको। ठीक है। बड़ी बहन का पति, बड़ी बहन का पति जीजा। क्या होता है? बड़ी बहन का पति जीजा। क्योंकि कभी कभी मैंने कुछ कुछ कास्ट में देखा है जहाँ पे, या फिर कुछ कुछ इसमें स्टेट में, बड़ी बहन के पति को भी जीजा बोलते हैं, छोटी बहन के पति को भी जीजा बोलते हैं। लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको ये डिफरेंस क्लियर रखना है कि अगर हमारे पास छोटी बहन आ गई तो बहनोई, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। बड़ी बहन आ गई तो जीजा, इंग्लिश में अपना ब्रदर इन लॉ। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो इंग्लिश में इसको याद कर लीजिए। क्लियर रहेगा। अब आगे बात आती है छोटे भाई की पत्नी। ये तो ठीक है, भाई बहू सभी जगह बोलते हैं, या फिर सिस्टर इन लॉ। भाई बहू बोलते हैं, मेरा छोटा भाई, चलो मैं तो सबसे छोटा हूँ, यंगर वन इन माई फैमिली। ठीक है। मेरी वाइफ जो होगी, मेरा बड़ा भाई, उसको क्या बोलेगा यहाँ पे? भाई बहू बोलेगा, या फिर इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलेगा। ठीक है। बड़े भाई, जैसे मेरे भाई की शादी हो चुकी है अभी, उसकी जो वाइफ है मैं उसको भाभी बोलता हूँ। बिकॉज ऑफ द मराठी, मैं मराठी तो मैं वही नहीं बोलता हूँ, तो अब यहाँ पे वो काम नहीं आएगा। आपको क्या है? भाभी बोलना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। क्या बोलना है आपको? बड़े भाई की जो है इसको आपको भाभी बोलना है, या फिर सिस्टर इन लॉ। डायरेक्टली जंप टू द इंग्लिश लैंग्वेज, उसको आपको क्या बोलना है? सिस्टर इन लॉ। लड़के लड़की का लड़का, मेरे लड़के का लड़का, मतलब वही है अपर जनरेशन से नीचे उसके, तो पोता। एकदम क्लियर है, पोता, नाती पोता। ठीक है यहाँ पे। या फिर आपको क्या बोलना है? ग्रैंडसन। बोलते हैं मेरे बेटा हुआ, उसका भी बेटा होगा, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? ग्रैंडसन बोलूँगा। अब उसकी मैंने क्या कर दिया? शादी करवा दिया। देखो कितना लंबा रिलेशन जा रहा है। थर्ड रिलेशन पे हम लोग थर्ड जनरेशन पे जा रहे हैं टोटली जनरेशन में। क्या बोलता है? मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो गई, अब उस पुत्र से पुत्र की प्राप्ति हो गई, उस पुत्र की मैंने शादी करा दिया, तो मैं उसे ग्रैंड डॉटर इन लॉ, बहू को डॉटर इन लॉ, और ग्रैंड मतलब पोते की शादी। किसकी शादी करा दिया मैंने? यहाँ पे पोते की शादी करा दिया। और यहाँ पे पतोहू, क्या बोलते हैं? पतोहू। एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो मेक श्योर इसको आप याद कीजिए। पतोहू मैं तो बोल भी नहीं पा रहा था, नो, तो आप लोग इसको याद करिए। ठीक है, आएगा एग्जाम। या फिर इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर इन लॉ। क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये किसका था प्यारे बच्चों? ये था हमारा इसका। अब जब बारी आती लड़के लड़की का की लड़की। अब क्या है? लड़की है, लड़के लड़की की लड़की, तो क्या? पतो, पोती या नाती। ठीक है। लड़के या लड़की की जो बेटी होती है, जैसे यहाँ पे बेटा हो गया था, पोता बोल दिया था, इसका जस्ट अपोजिट पोती, नाती नहीं। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। और क्या बोलता है? नाती पोते का लड़का। ठीक है। अब उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। क्या हो गया? उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो गई है। लंबा 3-4 जनरेशन चल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? परपोता परपोती। अगर बेटे की प्राप्ति हुई तो परपोता, बेटी की प्राप्ति हुई तो परपोती। जैसे ग्रैंड ग्रैंड बोलते हैं ना, ये वैसा वाला है। क्लियर। अब जब बात करते हैं हम लोग, ये तो बहुत ईजी है, पहले भी मैंने बता दिया। भाई बहन का पुत्र या ये जो रहेगा उसको भांजा या भांजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भांजा या उसे हम लोग भांजी कहते हैं। ये सारा आपका था। प्लीज़ मेक श्योर करना ये जो फर्स्ट स्लाइड है या मेरी जो बेसिक क्लास होती है उसको अच्छे से रीड कीजिए आप लोग, क्योंकि इस बेसिक क्लास में सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। क्लियर है आपको? यहाँ मैंने आपको बता दिया खून के रिश्ते सारे,
माता पिता का पुत्र ये क्या है, फिर उसके बाद ये डबल रिलेशन यहाँ पे दामाद वाला, फिर यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को, यहाँ छोटे भाई की बहन जिसको हम लोग छोटे भाई का पति बहनोई, कहीं कहीं पे दोनों टाइप से जीजा बोलते, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग बहनोई याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की पोते की पत्नी पतोहू, क्या पतोहू, इसको भी आप लोग याद रखिए, ये बहन और भाई का, ये तो भांजा भतीजा मैंने आगे भी बता दिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे जहाँ पे हम लोग को जनरेशन बताएंगे। अभी मैंने कहा मैंने 3 जनरेशन पढ़ा दिया, तो ऐसी अपर जनरेशन, लोअर जनरेशन, ऐसी जनरेशन होती है। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग क्या देखेंगे, जनरेशन के बारे में। थर्ड स्लाइड में हमारा क्या लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन क्या बोल रहा है, ब्लड रिलेशन की जनरेशन बता रहा है। ऐसे कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन बताइए या हाउ मेनी जनरेशन इज देयर, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने बताया है कि ब्लड रिलेशन में जनरेशन का क्या रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे क्या होता है ब्लड रिलेशन में, अपर जनरेशन। अपर जनरेशन मतलब क्या समझते हो, मेरा भाई, ये मेरा सेल्फ जनरेशन हो चुका, मेरा पुत्र हुआ तो वो तो नीचे जनरेशन होगा क्योंकि वो मेरे से नीचे रहेगा, एज में भी नीचे रहेगा, ऐसा काउंट कर लो। अपर मतलब मेरे पापा, ये अपर जनरेशन में आ जाते हैं मेरे। तो अपर जनरेशन का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है अपर जनरेशन का सिंबल, इसको बोलते हैं अपर जनरेशन। अब कैसे बोलते हैं, अब जैसे पापा है मेरे, पिताजी है मेरे, ठीक है, मैं उनका बेटा हूं, तो ऐसे ना होगा, ऐसे ही तो होगा, पापा ऊपर जाएंगे तो कभी भी अगर मैं आपको एरो ऊपर दिखाता हूं इसका मतलब क्या होता है, अपर जनरेशन की बात होती है। और अपर जनरेशन में और क्या क्या आते हैं, पापा है तो मम्मी तो आएगी ही, ठीक है। अब जब मम्मी है तो मम्मी के पापा भी आएंगे, हमारे पास नाना जी भी आएंगे, तो पापा के भी तो पापा आएंगे, तो दादाजी भी आएंगे, ये सारी मेरी अपर जनरेशन है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट होम, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसके पिताजी और इसके पिताजी, तो ये सब मेरी अपर जनरेशन में जाते जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, लोअर, इसी को अपोजिट कर दो, लोअर जनरेशन में अपोजिट कर दो। पिताजी के बाद सेंस में बात करेंगे तो लोअर जनरेशन के लिए हमको कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है लोअर जनरेशन में, ठीक है। अब इस बेटा मैंने यहाँ पे कर दिया, वैसे मैंने अपने आप को लिख दिया यहाँ पे बेटा, और इसका बेटा हुआ तो मैं ऐसे बनाऊंगा, एक पर्सन का बेटा हुआ है तो ऐसे बनाऊंगा लोअर जनरेशन, एक पर्सन को बेटा हुआ तो लोअर जनरेशन हो जाएगा। एक पर्सन है जिसके पिताजी के बारे में डिनोट कर रहा हो तो मैं ऊपर अपर जनरेशन बना दूंगा। ये डायग्राम बनाने का तरीका है और ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी, इसी से सारा हमारा ब्लड रिलेशन बनेगा अभी, ठीक है। और टाइप 1 की क्लास आज होगी, टाइप 2 की कल होगी या जब भी होगी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें ये सारे सिंबल्स काम आएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, अब हमारा क्या है, अवर जनरेशन। अवर जनरेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मेरा भाई, मेरा कज़न, ये मेरी अवर जनरेशन है। मान लो मैं हूं, ब्रदर सिस्टर डाल दो, इसका सिंबल ऐसे बनता है, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, इसका सिंबल ऐसे बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ जनरेशन, अवर जनरेशन, हमारी जनरेशन की बात हो रही है, सेल्फ जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ पे, अपर जनरेशन का सिंबल अपर साइड बनेगा, लोअर जनरेशन का सिंबल लोअर साइड बनेगा, सेल्फ जनरेशन का सिंबल ऐसा बनेगा। क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या किया है, यहाँ पे ये बता दिया अपर जनरेशन में कौन कौन आता है, ठीक है। जैसा हमको पता है हमारे पिताजी आते हैं, हमारी माताजी आती है, उनके पिताजी मतलब नाना जी, नानी जी और दादाजी और दादाजी आते हैं, और हमारे पास ग्रैंडफादर, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रैंडफादर, ये सबका मतलब वही होता है। देखो, फादर अपर जनरेशन होता है, मदर अपर जनरेशन होती है, ग्रैंडफादर मतलब हमारी माँ या फिर बाप के पिताजी के जो होते हैं फादर या मदर, अंकल, अंकल मतलब चाचा, मेरे पापा का भाई अपर जनरेशन है ना, हम रिस्पेक्ट करते हैं तो वो हमारा अंकल, जिसको मैं इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, हिंदी में चाचा बोल देते हैं हम लोग। फूफा जी भी आ जाते हैं, बुआ के हस्बैंड जो होते हैं वो भी तो अपर जनरेशन में आ जाएंगे, मतलब काफ़ी सारा आता है। आंट मतलब मेरी मासी, मेरी अपर जनरेशन है मासी। जब मेरी माँ मेरी अपर जनरेशन पे है तो मेरी माँ भी तो मेरी मासी भी तो अपर जनरेशन में जाएगी, मेरे मामा भी अपर जनरेशन में जाएंगे, तो मामा को तो मैंने यहाँ काउंट कर दिया अंकल में, चाचों को मैंने यहाँ काउंट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर जनरेशन। इसका सिंबल कैसे होगा प्यारे बच्चों, अपर, हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे अपर जनरेशन को, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन मतलब मेरा सन, मेरा बेटा, लोअर जनरेशन। मेरी डॉटर, मेरी बेटी, लोअर जनरेशन में आएगी। नीफ या नेफ्यू या जो भी है हमारा नीस, मेरे भाई की बेटी या फिर उसका बेटा, ये भी तो लोअर जनरेशन में आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो मेरे से बड़े कैसे हो जाएंगे, ना तो एज में बड़े होंगे ना जनरेशन में बड़े होंगे, वो तो मेरे नीचे ही आएंगे, तो ये भी हमारे लोअर जनरेशन में आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर जनरेशन। सिंबल कैसे बनाते हैं, डाउन साइड। उसको कहाँ बनाए थे, अप साइड। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अवर जनरेशन, सेल्फ जनरेशन। क्या बताया, अवर जनरेशन, मेरी भाई, मेरी बहन, या फिर मेरे चाचा की बेटी, मेरी कज़न, मेरी मासी का बेटा, मेरा कज़न। मैंने पहले ही बताया कज़न में कभी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, ना तो बॉय ना तो गर्ल। कज़न का मतलब होता है कज़न। इस चीज़ को मेक श्योर करना और क्लियर रखना, ठीक है। अब आगे अदर जनरेशन। देखो अदर जनरेशन में क्या आ जाता है हमारा, फादर इन लॉ। जो शादी होगी तब फादर इन लॉ आएगा, सिस्टर इन लॉ तब आएगी, साली, साला, ननद, ये सब तो बाद में आएंगे। अब ये अदर्स में डाल दिया मैंने, वरना ये भी कहीं ना कहीं हमारी अपर जनरेशन में आ जाती थी। फादर इन लॉ तो भाई मैं किसी की बेटी से शादी करूंगा तो अपर जनरेशन में ही तो आएगा, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन मैंने इसको सेपरेटली एक अदर जनरेशन डाल दिया, गॉट इट। तो अदर जनरेशन ऐसा कुछ होता नहीं है। फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये हमारा सन इन लॉ, ये हमारी अदर जनरेशन में आ जाती। क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे। आगे एक बार और देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने से पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये सारा हमने आपको क्या बताया है, ये सारा हमने आप लोगों को रिश्ते बताया खून के क्या क्या होते हैं। उसके बाद ये भी वही था। उसके बाद मैंने यहाँ आपको बताया है अपर जनरेशन, लोअर जनरेशन के बारे में, ठीक है। देखो अपर जनरेशन के बारे में बताया, अप साइड सिंबल लगाया अपर जनरेशन है, लोअर साइड सिंबल लगाया मैंने लोअर जनरेशन है, और जब मैंने अवर जनरेशन लगाया तो मैंने ऐसा सिंबल लगाया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने अपर जनरेशन के लिए किया तो मैंने अपर साइड लगाया, लोअर जनरेशन के लिए लोअर साइड लगाया, और सेल्फ जनरेशन के लिए सॉरी टू से यहाँ पे ऐसा लगाया मैंने, ठीक है। और जब मैंने ये वाली बात की तो इसमें तो हमारे पास देखो सन इन लॉ की जब बात हो रही तो लोअर जनरेशन में चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई मैं किसी की बेटी से शादी करूंगा तो मैं सन इन लॉ कह रहा तो मैं तो छोटा हुआ ना, तो ये हमारा लोअर जनरेशन हो गया। और उसके पापा मेरे अपर जनरेशन में चले जाएंगे, तो मैंने ये क्या किया, ये सारे को मैंने अदर्स में डाल दिया, ताकि यू शुड अंडरस्टैंड कि अदर्स में सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये तो शादी वादी के बाद का सिस्टम है ना, जो नॉर्मल था मैंने उसको पहले बता दिया। अब बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिफोर सॉल्व द क्वेश्चन, हम लोग कुछ सिंबल और देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम कुछ सिंबल देखते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है बनाने के लिए, ठीक है। देखते चलो क्या बोलता है एक सिंबल के बारे में। जैसे कि अगर हमको किसी पुरुष के बारे में बताना है, पुरुष, ठीक है, महिला, ठीक, क्या बताना है हमको, किसी पुरुष के बारे में बताना है या किसी महिला के बारे में बताना। अब बार बार पुरुष, आदमी, व्यक्ति कितना लिखोगे आप, तो ये ना लिखते हुए आप क्या करो, पुरुष के लिए ये एक सिंबल बना दो, ये होता है पुरुष। क्या होता है बच्चों प्यारे, ये होता है आपका पुरुष। पुरुष जैसी कोई बोलेगा पुरुष तो आप वहाँ पे त्रिभुज बना दीजिएगा, ट्रायंगल बना दीजिएगा। और अगर कोई महिला के बारे में बात करता है तो आप एक छोटा सा सर्कल डाल दीजिएगा। इसका मतलब है उसका जेंडर डिसाइड हो रहा है इससे। अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे ए लिखता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, बी लिखता हूँ और ऐसे कर देता हूँ, सी लिखता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे सी का जेंडर क्या है तो फाइंड कर सकते हो। आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं ना। सी का अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है। सी का सिंबल क्या है मैंने बताया, सी क्या है, सर्कल में। सर्कल का मतलब क्या होता है, फीमेल या महिला। तो ये कौन है, महिला है। ये दोनों कौन है, पुरुष है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में काम आएगी, वरना बच्चे क्या करते हैं, ए लिखते हैं फिर यहाँ पे लिखेंगे पुरुष, सी लिखेंगे यहाँ पे महिला छोटा सा। टाइम पास हो रहा है कि टाइम बचाना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपको एक सीट के पीछे कई लोग बैठेंगे आपके, ठीक है। और आपने कहीं से पढ़ा है ब्लड रिलेशन तो अलग अलग सिंबल होगा, तो आप उसी को याद रखिए, नया नया चीज़ एक्सेप्ट मत कीजिए। या फिर बहुत से लोग पुरुष को बनाते हैं प्लस, महिला को बनाते हैं माइनस, तो ये भी सही है। ये अपने अकॉर्डिंग चलिए, आपको क्या करना है। अगर पहले से पढ़ चुके हो तो, अगर नहीं पढ़े हो तो किसी एक मेथड को आप ऑप्ट कर लीजिए, ईजी रहेगा। इसके साथ साथ अगर मुझे देखो ब्लड रिलेशन पढ़ रहा है, शादी तो होगी,
शादी होगी तो बच्चे भी पैदा होंगे, तो सारे के सिंबल मुझे बनाना बहुत जरूरी है। अगर मैंने ए और बी की शादी कर दी, यहां तो मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ए इधर है बी उधर है, तो जब ऐसा रहेगा तो मैं 2 लाइन खींचूंगा, ठीक है। मैरिड कपल है, इनकी शादी हो चुकी है, इनकी क्या हो चुकी है, ये मैरिड कपल है। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, इन लोगों की शादी हो चुकी है। क्लियर है यहाँ पे, बोथ आर मैरिड कपल। अब इस मैरिड कपल में मुझे मेल और फीमेल नहीं पता है, मेल और फीमेल में क्लियर करूँ अभी यहाँ पे, चलो देखते हैं। ए और बी की मैंने शादी कर दी, जिसमें से ए है सर्कल में, बी है इसमें। बता सकते हो मेल फीमेल कौन है, लिख सकते हो। ये आपकी कौन हो गई, महिला। ये आपका कौन हो गया, पुरुष। क्या मेरे को लिखना पड़ा, कुछ बताना पड़ा? जैसे ही सर्कल पड़ा मैंने महिला डाल दिया, जैसे ही मैंने त्रिभुज देखा या ट्रायंगल देखा मैंने उसको पुरुष डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया अपर जनरेशन, लोअर जनरेशन बता दिया, शादी करना मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद जब इनके बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली ए और बी की शादी हो गई, अब इनका बच्चा हुआ तो मैं इनको यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। और अगर इनका कोई भाई है तो मैं ऐसा बनाऊंगा और यहाँ पे उसको भाई बना दूंगा, ठीक है। ये उसका भाई हो जाएगा। अब इनका बेटा हुआ यहाँ पे और इनका बेटा हो गया, और इसकी एक बेटी है, ये इसका बेटा और ये बेटी। तो इस टाइप से छोटा सा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है। एक बार देखिए क्या बोलता है, पुरुष के लिए या तो आप प्लस बनाइए या तो आप त्रिभुज बनाइए। साथ ही साथ अगर आपको महिला करना है तो महिला के लिए आप सर्कल बनाइए और माइनस कर दीजिए, दोनों का मतलब महिला और पुरुष हो जाता है। अब जब हमको उन दोनों की शादी करवानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को पीछे 2 लाइन जोड़ देना है। 2 लाइन अब जैसे ही जोड़ देते इसका मतलब होता है दोनों मैरिड कपल है। अब मैरिड कपल के साथ मेल और फीमेल ऐसे डिसाइड हो गया। अब इन मैरिड कपल को बच्चा हुआ, लोअर जनरेशन है, तो मैंने ऐसे डाल दिया। अब ये जो मैरिड कपल है इसमें से ये जो पर्सन है जिसका जेंडर भी डिसाइड नहीं, इसका एक भाई है, तो मुझे इसके जेंडर से क्या मतलब है, मुझे इसका जेंडर पता चल गया तो मैंने उसको त्रिभुज में डाल दिया। ये सारी क्लास आपकी कॉन्सेप्चुअल थी, जिसमें आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट सिखाया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन, तो चले स्लाइड की ओर। देखो स्लाइड की ओर जब हम जाते हैं तो ये आपका टाइप 1 है, जिसमें आपको एक फ़ोटो दे देगा। जनरली हम लोग शादी के एल्बम्स देखते हैं, प्रीवियस फोटोज़ तो बहुत कम देते हैं, आजकल तो मोबाइल हो गया, लेकिन हम लोग शादी का एल्बम देखते हैं तब हम लोग बताते हैं ये जो फोटो है ना यार, ये मेरे भाई, ये मेरी मम्मी का ना भाई है, ये ना दिल्ली में रहते हैं, बताते हो आप ऐसे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, पूरा रीजनिंग तो मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, सुरेश एक पर्सन है, यहाँ पे एक फोटो रखी हुई है, ठीक है। फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे, यह मतलब फोटो, यह मेरे दादी जी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। क्या बोलता है वो, फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटो में दर्शाई गई महिला सुरेश से कैसे संबंधित है। चलो बनाते हैं हम लोग, जो जो लिखा है हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे, ठीक है। क्या बोलता है, फोटो की ओर इशारा करते हुए, मैं यहाँ पे फोटो को पीएच लिख दूं बच्चों, पीएच। इसका जेंडर अभी डिसाइड नहीं है मेरे को, मेल है या फीमेल है, ठीक है। फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश, फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी, दादाजी मतलब, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये फोटो है मेरी, फोटो सुरेश, सुरेश, सुरेश ने कहा यह मेरे दादाजी, दादाजी कैसे होंगे, मेरे पापा के पापा। तो सबसे पहले मैं अपने पिताजी को बना, अपर जनरेशन चले जाऊं मैं, ये देखो, ये मेरे पिताजी, ये उनके पिताजी, यहां तक तो क्लियर हो। यह मेरे दादाजी की, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। क्या बोल रहा है, फिर से सुनेंगे। सुरेश ने कहा, ये जो फोटो है मेरे दादाजी मतलब मेरे पापा के पापा की एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र तो यही हुआ, फिर अब कोई पुत्र तो है ही नहीं उसका, यही पुत्र हुआ। एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री कौन है, पुत्री अब डिसाइड हो गया, ये फोटो है, ये क्या है, जेंडर इसका डिसाइड हो गया।
जेंडर इसका डिसाइड है, फोटो क्या है, एक पुत्री है। क्लियर है? यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखेंगे। फोटो की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी, दादाजी मतलब मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की ये पुत्री है। पुत्री डिसाइड हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, फोटो में दर्शाई गई महिला, ये महिला है, डिसाइड हो चुका है। फोटो में दिखाई गई महिला सुरेश से कैसे संबंधित है? ये पिताजी है, इनके दो बच्चे, सुरेश की बहन हो गई, सुरेश की ये बहन हो गई। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है, इस त्रिभुज के थ्रू आपको बनाए। यहाँ आप दादाजी लिखो, यहाँ पिताजी लिखो, यहाँ पे बहन लिखो। इतना टाइम पास किसके पास करना है सब? ठीक है, विद इन अ सेकंड में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, फोटो यहां पे मैंने बनाया, फोटो यहां पे बनाया मैंने व्यक्ति। क्लियर बच्चों? अपने मित्र से, कहीं पे मित्र नहीं बनाना है, टाइम पास क्वेश्चन है, उसको छोड़ दो, है ना। एक फोटो की इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता, वह ये जो है, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। क्या कहा उसने? वह मेरे पिता, वह मेरे पिता, वह ये जो फोटो है, वह मेरे पिता की पत्नी, पत्नी इधर डाल दूं 2 लाइन में, मैं पिता 2 लाइन करके पत्नी डाल दूं यहाँ पे, वाइफ। ठीक है, ठीक, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे की बेटी है। तो यही हो जाएगा एकमात्र बेटा, यही तो व्यक्ति है, एकमात्र बेटे, इसको मान लूं मैं एकमात्र बेटा, एकमात्र बेटे की बेटी है, यहां डाल देता बच्चों, बेटी है। और ये बेटी कौन है? ये बेटी है फोटो, ये दोनों इक्वल है। ये कौन है? फोटो, फोटो। क्लियर है? यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसी क्लियरली बनाओगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति, ये था व्यक्ति, कुछ पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये था व्यक्ति, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, उसको भूल जा, वह ये जो है मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, एकमात्र बेटे की बेटी है। क्लियर था? अब पूछता क्या है आपको वो क्वेश्चन, फोटो में, मतलब ये फोटो में है वह लड़की, ये लड़की व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? इसकी बेटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? बेटी ऑप्शन है, बेटी तो ऑप्शन कहीं नहीं है, पुत्री तो ऑप्शन है अपने पास, पुत्री ऑप्शन हमारे पास है, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अरुण ने कहा यह मेरे माँ, अरुण ने कहा यह, मतलब यह, अरुण यहां लिख देता हूं मैं। क्या बोल रहा है यहां पे बच्चों? अरुण ने कहा यह जो है, अब ये फोटो तो नहीं है तो यहां पे यह लिख दो, चलो जो है वही लिख दो। अरुण ने कहा यह मेरे माँ ही लिख दो डायरेक्ट, यह मेरी माँ के पति, मेरी माँ का पति मतलब शादी तो हो गई ना, मेरे पिताजी है ये पति, यह जो है मेरे माँ के पति की पत्नी है। ओ गॉड, देख रहे हो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलता है यह जो है, यह मेरे माँ के पति की पत्नी है, मतलब इस माँ के बारे में बात कर रहा है। गॉट इट? ये कौन है? ये यह है। क्लियर हुआ? ये यहाँ कैसे शिफ्ट हो गया? जैसे ये फोटो शिफ्ट हुई थी, देखे थे बच्चों, यहाँ शिफ्ट हो गई थी फोटो, वैसे ही ये यह है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। क्लियर है आप लोगों को? अब क्या बोलता है? अरुण उस लड़की का, ये जो अरुण है उस लड़की, मतलब यह लड़की इस लड़की का कौन है? तो बेटा हो जाएगा अरुण, तो उसका बेटा, पुत्र उत्तर ऑप्शन है, पुत्र ऑप्शन में है।
समझ आया कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ? उसकी माँ के बारे में पहले बताया, उसके हस्बैंड या फिर उसके लड़के के पिता के बारे में बताया, उसके बाद बोल दिया ये जो है वो उसकी क्या है, पत्नी है। यहाँ पे बता दिया, अब जिसकी वाइफ हो गई तो ये इसकी माँ हो गई, तो ये इसका बेटा हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी का परिचय करते हुए किसी महिला ने कहा, ये है महिला, ये है आदमी। ठीक, चलो देखेंगे आगे। एक आदमी का परिचय करते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। उसके मतलब उसके ससुर। अब भाई इस आदमी का ससुर कौन होगा? उसका पिता ससुर तो होगा नहीं। उसके जिससे मैरिड होगी वो कौन होगा? उसका ससुर होगा। तो हम इसकी सबसे पहले शादी कराएंगे। शादी कराने के लिए नाम जरूरी है, ये रियल लाइफ में जरूरी है। ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी जहाँ पे हम एग्जाम सॉल्व करें। सबसे पहले हम इसे शादी कराएंगे। शादी कराने के लिए 2 लाइन खींचते हैं हम लोग, और इसकी हम लोग किसी महिला से शादी करा दी है। गॉट इट? शादी इसकी हो गई। इसकी शादी होने के बाद इसके ससुर क्या बोल रहे हैं? एक आदमी का परिचय करते हुए एक महिला ने कहा, इसके ससुर मतलब इसका पिता हो जाएगा। भाई ये मैं हूं, मेरी शादी इस महिला से हुई है, जो इसके फादर होंगे मेरे ससुर हो जाएंगे। क्लियर हो यहां पे? चलो, उसके ससुर क्या बोलता है? उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। थोड़ा सा रुक जाओ, डायग्राम को मेरे को थोड़ा नीचे लाने दो, तब बन पाएगा क्वेश्चन। महिला है, ये आदमी है, आदमी की मैंने शादी कराई महिला से शादी करने के बाद मैंने इसको इसके पिता बनाया, जो उसका ससुर बन गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या बोलता है? उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। किसके ससुर है? इसके ससुर है। किसका पिता? इसका पिता। क्या बोलता है वहां पे? उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है। इसका ससुर वो कैसे होगा? इसकी शादी इस महिला से कराऊंगा तब तो उसको ससुर बोलेगी। क्लियर हो गया यहां पे? अब मैंने इसकी शादी कराई इस महिला से। किससे? इस महिला से। मैंने इसकी शादी करवा दी। इस महिला को मैं स्टार डाल दूं क्या प्यारे बच्चों? ताकि यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो महिला है और ये जो महिला है इक्वल है, बिकॉज देयर इज वन मोर महिला इज देयर, एक और फीमेल पार्ट इज देयर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो यहां पे पिता डाल दो। अब ये इसको ससुर बोलेगी। यहां क्लियर है भाई? इसकी शादी इससे हुई तो ये इसको ससुर बोलेगी। यहां तक क्लियर हो गया। उस आदमी का क्या बोलता है वहां पे? उस आदमी का, ये वाला जो आदमी है, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? कौन सा आदमी? ये है आदमी। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या बोलता है वहां पे? इस आदमी का इस महिला से क्या संबंध है? इन दोनों की शादी हुई, इन लोगों को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उस पुत्री से इन लोगों ने मैरिड करवाया, उनकी मैरिड करवाया तो ये उनका दामाद बन गया। सीधा सा फंडा है। इन दोनों की शादी हुई, इन दोनों की पुत्री की प्राप्ति हुई, इस पुत्री की इन लोगों ने मैरिड करवाया, शादी करवाई, तो उनके घर में एक दामाद आया या फिर एक आदमी आया। उस आदमी को इन लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? दामाद बोलेंगे। छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन था। उस एक लाइन के क्वेश्चन में हमने शादी भी करवा दी, शादी के बाद बच्चे भी करवा दिए, बच्चे के बाद उसकी भी शादी करवा दी, और इसके दादाजी भी हमने फाइंड आउट कर लिए ओनली इन अ सिंगल लाइन। क्लियर है यहाँ पे? तो ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि बनता नहीं है एग्जाम में। गॉट इट? समझ आया? देख लीजिए एक बार। ये महिला एक ही है। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए यहां फोटो बना लेते हैं। एक फोटो की इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने दोस्त को तो छोड़ दो, यहां आदमी डाल दो।
क्या करते हैं हम लोग, उसको तो छोड़ दो, लेकिन हम लोग यहाँ एक आदमी लिख देते हैं। ठीक है, दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिताजी की, वह जो है मेरे पिता, मतलब मेरे पिता। ठीक है, ये फोटो जो है मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की एक पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री की है। तो सबसे पहले मेरे पिता की शादी होगी। क्लियर है? यहाँ पे मेरे पिता की पत्नी, शादी करा दी मैंने, पत्नी या फिर वाइफ डाल दो यहाँ पे, छोटू सा वाइफ, ज़्यादा इजी लगता है मुझे वाइफ लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलता है यहाँ पे, वह जो है मेरे पिता की पत्नी के एक लौते पुत्र, आदमी है तो लौता पुत्र यही होगा, ये पुत्र है, यहां पे पुत्र लिख दो। पुत्र की पुत्री है तो लोअर जनरेशन जाएगा, यहां पे पुत्री है। ठीक है, तो फोटो कौन थी, ये वाइफ फोटो है शायद ना बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लूंगा मैं, फोटो। ठीक है, तो फोटो में जो लड़की है आदमी से किस प्रकार संबंधित है, फोटो में जो लड़की है वो आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो उसकी माँ हो जाएगी। फोटो में लड़की तो नहीं, ये फोटो में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है तो वो उसकी माँ हो जाएगी, क्योंकि इसकी शादी हो गई तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी हो जाएगी, माँ हो जाएगी। फिर से एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक फोटो को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आपने अपने दोस्त से कहा, वह मेरे, ये जो फोटो है वह मेरे पिता की पत्नी के एक लौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, पुत्री है। ठीक, यहाँ पे गलत हुआ है, तभी मैं सोच रहा हूँ आंसर क्या आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक, वाइफ कहाँ है, ये वाइफ फोटो नहीं है, ये है फोटो, वाइफ फोटो नहीं है, ये है फोटो। क्लियर है बच्चों, ये है फोटो। क्या बोलता है यहाँ पे, एक फोटो की इशारा करते हुए, वह मेरे पिता के पत्नी, ये पत्नी है फोटो नहीं है, पत्नी के पुत्र की पुत्री है, ये है वो फोटो। ठीक है, पुत्री है। फोटोग्राफ में लड़की आदमी, मतलब आदमी से किस प्रकार संबंधित हो, ये इसकी पुत्री होगी, ये इसकी पुत्री होगी। क्लियर हुआ? एग्जाम में भी ऐसे डाउट्स होते हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन देखो, क्योंकि मुझे लगा एक नया पर्सन यहाँ आया तो ऑब्वियसली दिस इज द न्यू पर्सन इज अ फोटोग्राफ। नो, ये फोटोग्राफ नहीं है, मुझे बाद में क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप लोग भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, बना लोगे कि बनाऊं मैं? चलो बनाने की कोशिश करते हैं, हम भी आपके साथ बनाने की कोशिश। अरुण ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया। कैलाश है, छोड़ो यार कैलाश। अरुण हम लोग पढ़े क्या बच्चों? शायद पढ़े, तभी मेरे नाम पे अरुण आ रहा है। कैलाश ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वृद्ध, एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र मतलब इसका पुत्र, देखते हैं, उसका पुत्र मेरे, ठीक है, इसका पुत्र हुआ है, इसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मेरा पुत्र है, इसका जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है। ठीक है, खत्म यहाँ पे। अब मेरे को ये बताओ, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा, मतलब ये चाचा जी है हमारे, डाल देते हैं चाचा जी। दो रिलेशन हो गया इसका एक और रिलेशन क्या आ गया, और करके लिख दो चाचा। क्लियर हो गया यहाँ पे चाचा कैसे हुए चाचा जी, पता चल गया आपको। उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो ये चाचा हो गया। अब ये चाचा बनेंगे कैसे, जब ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे। भाई मेरे पापा जी के अगर भाई रहते तो मैं उनको चाचा बोलूंगा, तो मैंने बताया था अवर जनरेशन में ऐसे डालना है। ठीक है, अब कैलाश का जो भाई है इसका वो चाचा कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखिए, कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है। कैलाश का क्या बोलता है वहां पे, क्या पूछता है वहां पे, कैलाश
कैलाश का वृद्ध व्यक्ति से क्या संबंध है? ऑब्वियस है भाई, ये मेरा चाचा है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों भाई भाई हो गए, तो ये क्या हो गया? ये हो गए हमारे पिताजी। जब ये हमारे पिताजी है या फिर माताजी है, तो मैं उनका क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो मैं क्या हो गया? उनका पुत्र, क्योंकि इसका जेंडर तो भी डिसाइड नहीं है, ये प्लस और माइनस दोनों, उसकी वृद्ध महिला भी हो सकती है, वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन अब इसको फीमेल आप मान लो या मेल मान लो आप, लेकिन ये तो आपका पुत्र ही होगा कैलाश, तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्र। समझ आया आप लोगों को? इसका आंसर क्या होगा? पुत्र होगा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? और आगे देखेंगे। क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा, क्या बोलता है यहाँ पे? एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने एक औरत या महिला, औरत, ठीक है, क्या बोलता है? एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह जो औरत, यह मेरे पिता की बेटी, यह मेरे पिता की बेटी, बेटी बना दूं यहां पे पहले, ठीक, यह जो औरत है मेरे पिता की बेटी की माँ है। तो भाई यही तो माँ हो गई। अब तो ये दोनों औरत इक्वल हो गई। कैसे इक्वल हो गई? समझ आया? देखो क्या बोलता है यहाँ पे, यह जो औरत है मेरे पिता के बेटी की माँ है। तो ये माँ किसको बोलेगी? जब इसकी किसी से शादी होगी तभी माँ बोलेगी ये, लेकिन ये तो खुद ही एक औरत है, तो मैं इसकी शादी, अब इसकी शादी तो लड़के से ही होगी, इतना तो क्लियर है, तो ये माँ कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो बात किसके बारे में हो रही? ये दोनों हो गए हमारे इक्वल हो गए ये दोनों, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं इसको इक्वल ना करते हुए मैं यहाँ औरत लिख दूंगा, ठीक है। बेटी महिला था क्या प्यारे बच्चों? औरत था क्या? क्या था प्यारे बच्चों? औरत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो औरत यहाँ आ जाएगी, औरत यहाँ आ जाएगी। क्लियर है आपको? यह मेरे पिताजी के बेटी की माँ है, यहाँ तक क्लियर है। इसकी शादी कराया तो ये माँ बन गई। उसके बाद क्या बोलते हैं? वह आदमी, कौन सा आदमी? वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? वो आदमी उसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। भाई ये दोनों भाई बहन हैं, क्योंकि इसके पिताजी है, तो क्या हो जाएगा? इसका ये भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये फोटो की इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस आदमी मतलब ये आदमी, इस आदमी के बेटे की बहन मतलब एक और बहन, मतलब ये बेटी हो गई ना, इसकी बेटी, ठीक है। इस आदमी का एक बेटा है और एक बेटी है। यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को? इस आदमी के बेटे की बहन मेरी मतलब मेरी सास है। सास कब हुई? जब इन दोनों की मैं शादी कराऊंगा, तो इसकी शादी एक आदमी से हो जाएगी और इन लोगों को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उस पुत्र की जब मैं शादी कराऊंगा इस औरत से, तब ये इसको सास बोलेगी, ठीक है। औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है? औरत का पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है? क्या बोलता है यहाँ पे? औरत का आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो औरत है, औरत को यहाँ आ गई, औरत का आदमी ये हो गया, मतलब इसके बारे में बात हो रही है। तस्वीर को इशारा करते हुए एक औरत कहती है, तस्वीर को इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी मतलब ये आदमी है बच्चों। ये कौन है बच्चों? आदमी। ये जो फोटो है यही आपका क्या है? आदमी है। क्लियर है यहाँ पे? इस आदमी के बेटे की बहन मतलब मेरी बेटी मेरी सास है, इसकी सास है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है औरत के पति, औरत का पति
उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हैं। भाई ये मैं आदमी हूँ, ये मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे पैदा हुए और मेरी बेटी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये पुत्र मेरा नाती हो जाएगा, एकदम क्लियर है, ये मेरा ग्रैंडसन हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरा नाती, ये है मेरा ग्रैंडसन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ये मेरा क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। नेक्स्ट देखते हैं, समझ आया ये वाला। थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिपीट करना है। जब बार बार रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन को तो आपसे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगे। और देखो क्वेश्चन का ऐसा फंडा है बच्चों, सेम क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए या पहले मेरे से बना लीजिए, उसके बाद आप एक आध दिन छोड़ के फिर से इनको बनाने की कोशिश कीजिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आंसर को हाइड कीजिए और इसको बनाइए। आप जैसे ही इसको बनाएंगे और अगर आपसे बनने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व आपसे होने लग जाएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन अब इसी के बेस्ड है, ब्लड रिलेशन के। देखो ये सारा तस्वीर वाले ही क्वेश्चन डाले हैं मैंने। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी स्लाइड्स को। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बाद में देखेंगे। ब्लड रिलेशन चल रहा था आपका, जिसमें ये सारे आपका खून का रिश्ता बताया गया था। ठीक है, जिसको मैंने बता दिया। अंकल क्या है, मैटरनल मतलब मम्मी साइड से मैटरनल, पैटर्नल अपने पापा साइड से होते हैं। ये आपका सारा है जो कुछ कुछ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कज़न भाई बहन कुछ नहीं होता, कज़न हिंदी में लिखा होता है आपके इसमें। ये आपकी फर्स्ट अपर जनरेशन है, ये आपकी लोअर जनरेशन है, ये आपकी सेल्फ जनरेशन है। कैसे बनाना है, अपर जनरेशन अपर साइड जाता है, लोअर जनरेशन लोअर साइड जाता है। सेल्फ जनरेशन को ऐसे बनाना है, जब हम लोगों को ये अपने अदर्स था, जब हम लोगों को मेल और फीमेल डिनोट करना हम ऐसे डिनोट करते हैं। उन लोगों की मैरिड करनी तो हम ऐसे मैरिड करते हैं। बच्चे बॉटम साइड पे हम लेके आते हैं, नीचे साइड पे बच्चों को। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन में आपको फोटो लिखना है, फोटो को फिर यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद उसका रिलेशन आपको बताना है। ये टोटल आपका था आज की फर्स्ट क्लास थी ब्लड रिलेशन की। इसको आप रिपीट कीजिए अच्छे से, और जितने सिंबल हैं उन सारे सिंबल्स को और जितने भी रिलेशन हैं उन सारे को याद कीजिए। और जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है उसको आप HW जो है उसके होमवर्क कीजिए और कमेंट में उसका आंसर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।